नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से 60 वाले, 70 वाले, 75 उम्र वालों की होने वाली है मौज। सरकार यहां पर आपको दे रही है कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट, कई सारे अधिकार। जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है और 75 से ज्यादा है, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको कई सारे लाभ, कई सारे बेनिफिट सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिक को, बुजुर्ग लोगों को, महिला सीनियर सिटीजन हो या पुरुष सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, तो आपको ये फायदे बेनिफिट जरूर दिए जाएंगे। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गांव में रहती है, जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में उनको फायदा बेनिफिट नहीं मिलता है जो बाकी सीनियर सिटीजन को कई बार दिया जाता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाती, वो उनका बेनिफिट नहीं उठा पाती। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सरकार की कौन सी योजनाएं, कौन से फायदे हैं जो उनको मिलते हैं। कई सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, मेल सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, पुरुष सीनियर सिटीजन है, उनको भी जानकारी का अभाव होता है, उन्हें भी जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो तो ये फायदा उठा रहे हैं, वो तो बेनिफिट उठा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको फायदा बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि सरकार सबको फायदा नहीं दे रही है, सबको बराबर का फायदा दिया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं आप फायदा नहीं लेते हैं तो दूसरे जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी है, जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, वो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट, खुद का तो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आपका भी फायदा कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं, वो ज्यादा फायदा आपसे ले रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जानकारी रखनी है, आपको पता होना चाहिए क्या फायदा, क्या बेनिफिट, क्या अधिकार आपके हैं जो आपको सरकार दे रही है। 1 अप्रैल के बाद कई सारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को कई सारे फायदे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये सारे फायदे बेनिफिट जानना आपके लिए जरूरी नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये फायदे आप नहीं जानेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर लेनी है आपको जानकारी। अगर आपके पास जानकारी है तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार चाहती है हर एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए और बेनिफिट दिया जाए। तो क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट पहुंचाने वाली है सरकार, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे 1 अप्रैल के बाद, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद 60 वाले, 70 वाले, 75 वालों को क्या क्या फायदा बेनिफिट मिलेगा, महिला या पुरुष, सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोग, सबको फायदा बराबर का दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हर एक पॉइंट आपको समझना है, क्या क्या फायदा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये पॉइंट समझना आपके लिए जरूरी है। अगर ये फायदा बेनिफिट आप समझ गए, आप सरकार से आसानी से सारे फायदे, सारे अधिकार जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते और इनकी जानकारी नहीं होगी तो कोई दूसरा सीनियर सिटीजन, कोई दूसरा वरिष्ठ नागरिक जो आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार है, वो आपका फायदा उठा सकते हैं, यानी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो कहीं उनको ना मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर जानकारी रखनी है, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कि कौन से फायदे, कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे, जिससे होने वाली है आपकी मौज। सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों की होने वाली है 1 अप्रैल के बाद बहुत सारी मौज। क्या मौज होगी जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 60 वाले, 70 वाले, 75 वालों को क्या यहां पर फायदा बेनिफिट दे रही है सरकार 1 अप्रैल 2025 के बाद। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अब आपके अगर 2 घर है, मकान है, तो आपका पूरा टैक्स सरकार यहां पर माफ कर देगी। नया आदेश जारी हो चुका है। बजट 2025 में एक नया आदेश जारी किया गया, जिसकी वजह से अब आपके जो 2 घर है उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों पहला घर है आपका, दूसरा घर है। पहले क्या होता था कि इस पहले घर पे अगर आप खुद रह रहे हैं, यानी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है,
तो उस केस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन जो दूसरा घर है उस पर भले ही आपका ये घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वैकेट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो भी यहां पर सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता था। डीम्ड रेंट आपको यहां पर दिखाना पड़ता था। यानी कि आपको यहां पर घर खाली पड़ा हुआ है, हो सकता है आप वेकेशन में कहीं आपने दूसरी जगह पर गांव में घर लेकर रखा है, वहां पर सिर्फ वेकेशन में 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप पूरे साल का यहां पर रेंट जो है वो आपको दिखाना पड़ता था अपने आईटीआर में, और इसके साथ साथ उस पर टैक्स भी देना पड़ता था। एग्जांपल के तौर पर अगर 40,000 रुपए यहां पर आपका रेंट बन रहा है, तो उस केस में 40,000 इंटू 12 करें तो आपका यहां पर 4,80,000 का रेंट हो जाता है, जिसमें 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 1,44,000 यहां पर आपको छूट मिलती है। 3,36,000 आपकी यहां पर इनकम निकल के आती है। इस पर टैक्स 30% अगर आप स्लैब में होते हैं तो 1,08,000 रुपए का टैक्स प्लस 4% आपका सेस हो जाता है, जिसमें 4,032 का आपका टोटल अगर देखें तो 1,04,832 ये टैक्स जो है वो सरकार को देना पड़ता था। 1,00,000 रुपया 5,000 तक का टैक्स जो है सरकार को देना पड़ता था, भले ही आपको ये 40,000 की इनकम नहीं भी हो रही है, क्योंकि यहां पर सरकार कहती थी सिर्फ आपको एक ही घर का एग्जम्पशन मिलेगा, यानी जिस घर में आप रह रहे हैं उसका फायदा मिलेगा, दूसरे घर का आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बजट 2025 में नया अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते अब आपका जो दूसरा घर है उसमें भी आपको फायदा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा 1,00,000 जो है वो माफ कर दिया जाएगा, यानी आपका होगा जीरो टैक्स। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो घर है दूसरा घर, ये आपको लेट आउट नहीं करना है, यानी भाड़े पे नहीं चढ़ाना है। लेकिन कई लोग यहां पर जो है बेनिफिट लेने वाले हैं, वो लोग कैश में यहां पर जो है रेंट लेकर दिखाएंगे और दूसरे घर का फायदा लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। या तो आपका घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी नहीं रह रहा, या उसको आप भाड़े पे नहीं चढ़ा रहे, या वो भाड़े पे नहीं चढ़ रहा, पूरे साल वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप ही उस घर का फायदा ले सकते हैं। लेकिन आप गलत तरीके से ना ले, अगर वो लेट आउट है तो उस केस में आपको फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बजट से पहले भी ये फायदा मिलता था, लेकिन सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, कि यानी बिजनेस वाले हैं, प्रोफेशन है, और अगर इंप्लॉयमेंट के लिए अगर कहीं आप बाहर जाते हैं और उस केस में जो दूसरा घर है वो अगर आपका खाली होता था तो आपको बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब सरकार ने नियम में चेंज किया है। अब कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो जिसकी वजह से अगर आपका दूसरा घर खाली पड़ा हुआ है तो आपको फायदा मिलेगा। अगर दूसरा घर खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा, लेट आउट आप नहीं कर रहे हो, चाहे आप रह रहे हो, यानी एक घर तो आपने खुद के लिए रख लिया, एक आपके माता पिता रह रहे हैं, तो 2 घर का फायदा आप बेनिफिट ले सकते हैं। या खाली भी पड़ा हुआ है तो भी आप ले सकते हैं। लेट आउट आपको नहीं करना है। भाड़े की इनकम अगर हो रही है तो उस केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 घर का फायदा ले सकते हैं। अगर किसी के पास 3 घर है, मान लीजिए किसी के पास 3 घर है, तो कोई भी 2 घर का आप फायदा बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी 2 घर है उसका फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंडेटरी के सिर्फ 2 घर का लेंगे, 3 में से कोई भी 2 घर का आप ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरे का ही लेना है, आप पहले और तीसरे का भी ले सकते हैं, तीसरे और दूसरे का भी ले सकते हैं। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते तो आपका टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पर डिडक्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 206 AB के तहत आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट होगा, यानी ट्वाइस द रेट पे। अगर आपका 10% डिडक्ट होना था तो यहां पर जो भी बैंक होगी या जो भी पोस्ट ऑफिस है जहां पर आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, या किसी अन्य स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो कई बार यहां पर आपको ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये इंटरेस्ट जो है वो अगर लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आपका जो टीडीएस है वो यहां पर डिडक्ट किया जाता है। समझ लीजिए 10% के रेट पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, कई बार आप आईटीआर फाइल नहीं करते, या कई बार ऐसा होता है आप पर आईटीआर लागू ही नहीं है। जो लोग 75 साल या उससे ज्यादा, उनको यहां पर आईटीआर से एग्जम्पशन मिलता है। जो लोग 80 साल से ज्यादा, उनको यहां पर मैनुअल आईटीआर फाइल करते हैं। तो कुछ लोग मैनुअल आईटीआर फाइल करते हैं तो उन लोगों को एग्जम्पशन भी दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करते हैं, पेन चेक करते हैं। आपका अगर पेन अगर उस पर आईटीआर नहीं दिखा रहे, यानी उस पर आईटीआर शो नहीं हो रही है, तो उस केस में वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। ना ये जाने पहचाने के आपने आईटीआर भरी है या आप पर लागू भी नहीं है, तो यहां पर आपका टीडीएस है वो 20% पर डिडक्ट हो रहा था। टीडीएस हो गया 206 सीसीए के तहत। आपका जो टीसीएस है, अगर किसी ने आपका टीसीएस काटा तो वो भी यहां पर ट्वाइस रेट पर डिडक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई बार यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उनको दिक्कत परेशानी आ रही थी, क्योंकि एक तो यहां पर उनके पास कोई इनकम नहीं है, उसके अलावा उनका जो टीडीएस है वो डबल रेट पर कट रहा था, 10 के बदले 20% यहां पर कट रहा था, जिसकी वजह से यहां पर कई बार वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन परेशान थे। लेकिन अब सरकार ने यहां पर नया नियम लेकर आई है 1 अप्रैल 2025 से। अब आपका हायर रेट पर टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, यानी अगर आपका स्टेटस आईटीआर फाइल नहीं भी हुआ
नॉन फाइलर हुए या किसी कारणवश आप एग्जम्पशन है, जो भी है, लेकिन अब आपका टीडीएस जो है वो हायर रेट पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो 1 अप्रैल से नया नियम लागू है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका पैन जो है वो इनवैलिड दिखाएगा या आपने पैन जो है वो सबमिट नहीं किया बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तब आपका हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैन इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ना ही पैन आपका इनएक्टिव होना चाहिए, या पैन जो है आपने वैलिड प्रोवाइड नहीं किया तो उस केस में आपका हायर रेट पर डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो उस केस में हायर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में, तो अगर अब आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कई सारा फायदा यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी करते हैं 12,50,000 रुपए तक की, यानी इसका 8% मान के चलते हैं, आपको 8% की रेट यहां पर मिल रही है, तो आपको 1 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इस 1 लाख पर आपका कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। सरकार ने यहां पर टीडीएस के नियमों में बदलाव किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बजट 2025 में अब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यानी आपको 1 अप्रैल से पहले की अगर बात करें तो आपका यहां पर 50,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से अब कर दिए 1 लाख रुपए की लिमिट। यानी 1 लाख तक आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट नहीं करेगा, चाहे आपका एफडी में करें उसमें ब्याज मिल रहा हो, आरडी अकाउंट करें या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोले, कुछ भी अगर आप खोल रहे हैं बैंक के अंदर, तो यहां पर आपका जो टीडीएस है 1 लाख रुपए तक माफ होगा। 1 लाख के अंदर आपका होगा तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। चौथे पॉइंट पे, तो अब आपने 1 लाख रुपया जो है ज्यादा इनकम करी है, तो अब आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। आईटीआर फाइलिंग से आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बजट 2025 में आपके लिए फायदा बेनिफिट दिया गया है। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको यह बेनिफिट दिया जाएगा। 2024 की बात करें तो यहां पर आप अगर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख तक आपको बेनिफिट दिया जाता है। 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको यहां पर आईटीआर फाइल नहीं करनी होती है। लेकिन वहीं अगर 2025 की बात करें, यानी अप्रैल से लेकर अगर मार्च के बीच में अगर आपकी 1 लाख इनकम और बढ़ जाती है, यानी 1 लाख रुपया आपने और एक्स्ट्रा इनकम करी है, तो टोटल 3 लाख प्लस 1 लाख यानी 4 लाख की अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, जिसके तहत अब आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी। न्यू टैक्स रेजिम के तहत आपको यहां पर 1 लाख का फायदा दिया जाएगा, यानी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम पर 4 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है कुल, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन है, आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, तो 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स सरकार को ना देना है, ना ही आईटीआर फाइल करनी है। 5th पॉइंट में, तो अगर अब आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, तो आपको फायदा बेनिफिट मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाते हैं, एमआईएस में निवेश करते हैं, तो अगर जो भी ब्याज आपको मिल रहा है और अगर ये जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए तक है, तो उस केस पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 194A के तहत 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। पहले यह लिमिट थी 50,000 की, लेकिन 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो उस केस में यहां पर जो 40,000 की लिमिट थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर जो है 50,000 कर दिया। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी 50,000 नहीं, अब आपकी होगी 1 लाख की लिमिट, यानी 1 लाख रुपए तक ब्याज आपको मिल रहा है, चाहे एफडी से मिल रहा हो, आरडी से मिल रहा हो, सीनियर सिटीजन से, सबसे मिलाकर अगर 1 लाख के अंदर है तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यानी 1 लाख रुपया सीधा सीधा आपके घर पर आएगा। ये टीडीएस जो है उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख की बात करें तो 1 लाख पर आपका 10% टीडीएस कटता है, यानी 10,000 रुपया जो है आपका टीडीएस कट जाता। अगर 50,000 से ज्यादा होता तो ये 10,000 जो है वो आपके सीधे सीधे अब घर पे आने वाला है, यानी 10,000 का आपका फायदा बेनिफिट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे, 6ठे पॉइंट पे, जहां पर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ज्यादा है, 70 है, 75 है, उन सभी लोगों के लिए नई टैक्स स्लैब जारी करी गई है बजट 2025 में। तो बजट 2025 में आपके लिए नई टैक्स स्लैब क्या होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, पहले आपकी जो टैक्स स्लैब थी वो 3 लाख तक थी, जिसको सरकार ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख तक कर दी है। 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से अब आपकी कर दी है 8 लाख तक, जिस पर आपको 5% टैक्स रेट लग जाएगा। इसी के साथ साथ 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख के अंदर है तो उसके इसमें 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से अगर ज्यादा आपकी इनकम है, 16 लाख तक आपकी इनकम है तो उसके इसमें 15% टैक्स। 16 लाख से अगर बात करें 20 लाख की तो उसके इसमें आपको 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, 24 लाख रुपए तक है, तो उसके इसमें 25% टैक्स। और कहीं आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो ये नई स्लैब जो वो यहां पर जारी करी गई है, जिसके अंदर आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ
रिबेट 87 ए की भी लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। 7 लाख पहले आपको बेनिफिट मिल रहा था, अब आपको 12 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। यानी पहले आपका 20,000 रुपए का जो टैक्स था वो माफ हुआ करता था, लेकिन अब 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ होगा। कैसे माफ होगा? पहले 4 लाख पर आपकी नील इनकम होगी, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 लाख पर आपको 5% यानी 20,000 का टैक्स यहां पर आपको लग जाएगा। फिर 8 लाख से 12 लाख, तो 12 लाख का रिबेट है, 10% लगेगा, यानी 4 लाख पर 10% यानी 40,000 का टैक्स यहां पे लगेगा। कुल टैक्स हो गया आपका 60,000। तो ध्यान रखिएगा, 60,000 तक का टैक्स, 12 लाख तक की इनकम, 60 की उम्र, 70 की उम्र, 75 की उम्र है, सभी को यहां पर फायदा मिलेगा। 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स सरकार को आपको नहीं देना है। 60,000 रुपए तक का टैक्स पूरा का पूरा आपका होगा निल, यानी माफ। आ जाते अपने 7वें पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपके पास घर है, मकान है और आपको रेंट मिल रहा है तो उस पर कई सारी टैक्स की छूट जो है वो अब आपको दी जाएगी। मान के चलिए पूरे साल में आपको 20 लाख का रेंट मिल रहा है, तो इस पर 20 लाख पर अगर आप 30% डिडक्शन करें तो 6 लाख रुपए यहां पर आपके डिडक्शन हो जाते हैं, यानी 14 लाख रुपए जो आपकी इनकम निकल के आती है। इसमें अगर आप इंटरेस्ट देते हैं, होम लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा लेट आउट के केस में आपको होम लोन पे इंटरेस्ट पे यहां पर ब्याज अलाउ होता है। 2 लाख का अगर ये बेनिफिट आपको मिलेगा तो उस केस में आपकी 12 लाख की इनकम होगी और 12 लाख तक की इनकम पर आपको 60,000 रुपए का टैक्स जो है वो माफ होगा। यानी 20 लाख रुपए तक का अगर आपका रेंट है तो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका रेंट जो है वो 6 लाख रुपए तक का है तो आपका कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं डिडक्ट होगा। सेक्शन 194I के तहत 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है। पहले ये लिमिट थी 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए पूरे साल की, लेकिन सरकार ने यहां पर नियम में चेंज किया है। बजट 2025 में अब ये लिमिट हो जाएगी आपके लिए 6 लाख रुपए की सालाना। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ 6 लाख रुपए सालाना नहीं, बल्कि यहां पर आपको पर मंथ भी 50,000 रुपए देखने हैं। हर महीने 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पूरे साल में 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 लाख से ज्यादा है या 50,000 से ज्यादा किसी महीने में, तो उस केस में आपका टीडीएस जो 10% की रेट पे डिडक्ट होगा। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। तो यहां पर हमने 5 केस लिए हैं। ये वैकेंसी पीरियड लिया है, मंथली कितना आपको यहां पर रेंट मिल रहा है और ईयरली कितना मिल रहा है। आइए देखते हैं टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। बिफोर बजट और आफ्टर बजट दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले बिफोर बजट की बात करें तो यहां पर हमें मंथली नहीं देखना होता है, ईयरली देखना है। 2,40,000 से ज्यादा होगा तो ध्यान रखिएगा आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस केस में यहां पर डिडक्ट होगा, 6 लाख है डिडक्ट होगा, 1,10,000 है, 2,40,000 से कम है तो यहां पर डिडक्ट नहीं होगा और यहां पर भी डिडक्ट नहीं होगा। तो ये तो था पहले का सिनारियो, यानी कि आपको बजट से पहले यहां पर टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा वो सिनारियो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं बजट के बाद क्या होगा। तो बजट के बाद आपको दोनों देखना है, मंथली भी देखना है और ईयरली भी देखना है। मंथली यहां पर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ईयरली 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मंथली आप 50,000 से कम है, 6 लाख से कम है तो यहां पर आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 50,000 है पर यहां पर 6 लाख है तो यहां पर भी डिडक्ट नहीं होगा। 1,20,000 है, अब यहां पर आपका ज्यादा, भले यहां पर 6 लाख है पर यहां पर 50,000 क्रॉस कर गया तो यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यहां पर आपका देखिए 50,000 क्रॉस कर गया, यहां पर नहीं हुआ 6 लाख से ज्यादा तो यहां पर आपका टीडीएस लग जाएगा, यहां पर भी आपका जो है वो टीडीएस लग जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बजट के बाद अब आपके इन सिनारियों में जहां पर टीडीएस पहले नहीं लगता था वो यहां पर अब लगेगा। तो ध्यान रखिएगा आपको मंथली और ईयरली दोनों ही देखना है। मंथली 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ईयरली जो वो 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगले फायदे पे तो यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो यहां पर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के तहत। तो आयुष्मान भारत कार्ड जो है वहां पर सरकार ने जारी किया है, मोदी सरकार ने जारी किया है, जिसके तहत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत आपको यहां पर फायदा मिलेगा। जो लोग 70 साल से ज्यादा है उन लोगों को एडिशनल 5 लाख का फायदा मिलेगा, यानी टॉप अप प्लान मिलेगा। भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो, आपकी इनकम 10 लाख हो, 20 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इनकम क्राइटेरिया, इनकम की कोई भी यहां पर रोक टोक नहीं होगी। आपकी इनकम कितनी भी होगी यहां पर आपको फायदा जो है बेनिफिट दिया जाएगा, यानी टॉप अप प्लान होगा। अगर किसी फैमिली के अंदर आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लस 70 साल के जो लोग होंगे तो 5 लाख का उनको भी यहां पर फायदा मिलेगा, यानी कुल 10 लाख का फायदा मिलेगा अब फैमिलीज को। तो फैमिलीज के अंदर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 70 से ज्यादा होगी तो 10 लाख का फायदा आपको मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड के तहत। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत टॉप अप प्लान यहां पर दिया गया है। हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान यहां पर आपके लिए होगा 5 लाख रुपए का। हर साल 5 लाख का बेनिफिट फायदा आपको दिया जाएगा। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर फॉर्म 15H जो है वो 12 लाख रुपए तक की इनकम तक आप जमा कर सकते हैं।
अगर आप सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं और अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक हो गई, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, तो अगर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194A के तहत। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 12 लाख तक, अप टू 12 लाख तक अगर आप फॉर्म 15 जो है वो एच जमा कर देते हैं तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यहां पर 4 लाख का तो आपको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है, इसी के साथ साथ प्लस 87A का रिबेट भी मिल जाता है जिसमें 8 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कुल फायदा आपको 12 लाख रुपए तक मिल जाता है। 12 लाख तक की आपको इनकम है तो उस केस में आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को कर सकते हैं, जिसके तहत आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यह फायदा नॉन सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता। जो भी नॉन सीनियर सिटीजन है उन्हें सिर्फ 4 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, तो 4 लाख तक ही वो फॉर्म 15G जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो आपको फायदा बेनिफिट मिल जाता है। फॉर्म 15H में आपको 12 लाख रुपए तक आप जमा करते हैं तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, भले ही 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्यों ना हो रहा हो। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आप एक पेंशनर है, मंथली पेंशन अगर आपको मिल रही है, सरकार से मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, तो उस केस में पहले बिफोर बजट की अगर बात करें तो यहां पर आपको 7,75,000 तक सालाना पेंशन जो है वो माफ होती थी। मंथली की अगर बात करें तो 64,500 की पर मंथ की पेंशन जो है, जिस पर आपको टैक्स 0 लगता था, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना था। लेकिन अब बजट के बाद अगर बात करें तो 12,75,000 रुपए तक की पेंशन आपकी हो जाएगी माफ। 12 लाख क्योंकि यहां पर रिबेट आपको मिल जाता है, प्लस 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है, जिसके चलते 12,75,000 का फायदा मिलेगा। महीने में आपकी 1,06,250 रुपए तक की अगर पेंशन हुई तो आपको अब यहां पर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। तो पेंशनर के लिए एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा फायदा यहां पर दिया गया है। अब आपकी 12,75,000 रुपए तक की पूरी पेंशन हो जाएगी माफ। कुछ और बेनिफिट फायदा जो सीनियर सिटीजन को यहां पर दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट हियरिंग में। तो यहां पर कोर्ट हियरिंग में आपको प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो या निचली जितने भी कोर्ट होते हैं, वहां पर सबसे पहले जो है वो आपका केस सुना जाता है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनको यहां पर बेनिफिट फायदा मिल जाता है। कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है तो आपका पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हायर प्रेफरेंशियल एफडी रेट्स। तो अगर आप बैंक में बात करें तो हर बैंक द्वारा यहां पर 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज यहां पर आपको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो रेगुलर सिटीजन से आपको यहां पर ज्यादा फायदा मिलता है, और सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 से ज्यादा है तो उस केस में 1% यानी 0.5 एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन से और रेगुलर से 1% एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। तो यहां पर जो भी बैंक्स होती है वो यहां पर आपको एफडी पर 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं, चाहे कितने टेन्यूर की भी क्यों ना हो। यहां पर आपको 0.5% रेगुलर सिटीजन से ज्यादा ब्याज दिया जाता है। रेलवे टिकट की बात करें तो महिला सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 58 है और पुरुष सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल है, तो इनको यहां पर 50% और 40% तक रेलवे के टिकट पर यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। यानी रेल टिकट पर आपको 40 से 50% छूट जो है यहां पर मिल जाती है। लेकिन फिलहाल कोविड के बाद यहां पर छूट जो है वो बंद करी गई है। फ्यूचर में आगे कभी भी ये जो छूट है वो जारी की जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। कुछ स्टेट्स जो है वो यहां पर एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से। अगर आप सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं, तो सीनियर सिटीजन का अगर खुद का घर है, अगर आपका खुद का हाउस है, खुद का घर है, तो यहां पर आपको फायदा मिल जाता है प्रॉपर्टी टैक्स से। कुछ स्टेट्स जो है वो यहां पर एग्जम्पशन देती है। इसी के साथ साथ सरकार द्वारा यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बनाई है जिसमें आपको 8.2% तक का ब्याज यहां पर आपको मिलता है सालाना के तौर पर, यानी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 30 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं 8.2% के हिसाब से हर महीने 20,500 की आपकी इनकम हो जाती है। अगर आपकी वाइफ भी है, वो भी यहां पर सीनियर सिटीजन है, तो उसके इसमें वहां पर आप करेंगे तो उसे भी 20,500 यानी 41,000 की यहां पर बेनिफिट दोनों को मिलाकर यहां पर मिल जाता है। तो 41,000 की कमाई यहां पर सरकार आपको देती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। तो यहां पर कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट, कई सारी स्कीमें, कई सारे यहां पर राइट्स जो है वो सीनियर सिटीजन के होते हैं, कई सारे अधिकार होते हैं सीनियर सिटीजन के, वो यहां पर मिलते हैं सरकार द्वारा। 1 अप्रैल 2025 के बाद सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा, 75 से ज्यादा है, उनको यहां पर फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।